कल हमने बताया था फंक्शंस के बारे में और आज मैं उसी में बता रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में कल मैंने बताया था, आइडेंटिकल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और आज आपको बता रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में आपको दिया हुआ है, डिफिनेशन में लिख दिया हूँ पहले से। ए फंक्शन ए such that R to R is said to be polynomial function if for each x in R, सारी वैल्यू का R क्या है, रियल नंबर होता है, इसमें सारी वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स है, और एफ एक्स का जो पॉलिनोमियल हमारा कंडीशन दिया हुआ है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू an x पावर n, वेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में है, और a0 a1 a2 an बिलोंग्स टू r, ये हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर है। ये हमारे कोफिशिएंट जो लगे हुए हैं वो सब रियल नंबर के फॉर्म में है। और यहाँ पर हमने लिखा द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, इस तरीके से आपको फंक्शन डिफाइन किया रहेगा। इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, वो चीज हमने आपको बता दिया। अब इसी बेस पे जो क्वेश्चन लगाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे होता है। तो देखो, इसको नोट कर लो, ये डिफिनेशन है पॉलिनोमियल फंक्शन का, और इसके इसी बेस पे के एग्जांपल में सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द फंक्शन, फंक्शन क्या है, एफ आर टू आर, बाई वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स बिलोंग्स टू आर है, इसी को अपने को एक टेबल में बनाना है। यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, एक टेबल मैं बना देता हूँ डायरेक्ट। ये क्वेश्चन दिया रहेगा, एक्स है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू लिखा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में अपने को एडजस्ट करना है। इस तरह से अपने को बताना है। ये हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। x की वैल्यू हमारी क्या गिवन है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 4। आपको हमने बताया था कि x एंड y, x क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एंड y क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मीन्स x की वैल्यू आप कुछ भी सपोज करेंगे तो उसी के बेस पे आपको y की वैल्यू मिल जाती है। मीन्स y इज डिपेंड ऑन द x, y किसके ऊपर डिपेंड करता है, x के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यदि हम सोल्यूशन के फॉर्म में लें, इसका यदि हम ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा, यहीं पर आप इसको समझ सकते हो। तो इसी ग्राफ में ले लो, यहाँ पे यदि हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यदि हम 4 की वैल्यू को स्क्वायर के फॉर्म में करें, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, यदि हम यहाँ पे ले लें 4 -4, तो इस फॉर्म में डिफाइन करना है, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। x के जगह पर -4 लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये उस बॉक्स में नहीं लिखना है, मैं इसी बॉक्स में आपको क्वेश्चन में ही बना देता हूँ। यहाँ पे डबल बॉक्स क्यों बनाऊं, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16। इसी तरह x की जगह पर यदि हम -3 लिखें, तो -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये 1 0 1 4 9 4। इस तरह से आपने फंक्शन के अकॉर्डिंग देखा कि x की वैल्यू हमने -4 लिया, तो y की वैल्यू, y मीन्स एफ एक्स इक्वल टू हमको क्या मिला, 16। हमने -3 लिया तो 9 मिला, -2 लिया तो 4 मिला, -1 लिया तो +1 मिला। इस तरह से सारी वैल्यू हमको मिल जाती है। अब हम चाहें तो इसी बेस पे इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ कैसे बनाएंगे वो चीज आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हमारा डोमेन क्या है, डोमेन हो जाएगा ऑफ एफ
x such that x belongs to R हो जाएगा। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, f, ये हमारा हो जाएगा x square such that x belongs to R हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ f इज, अब हमको उसको ग्राफ बनाना है बाय गिवन, इसका ग्राफ बनाना है हमको। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ये एक्सेस फॉर्म में कर लें, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारा एक्स एक्सेस है, माइनस एक्स एक्सेस, ये हमारा हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा माइनस वाई। ये ओरिजिन है, यहाँ पर 1 2 3 4, जिसे 4 ले लें, 8 ले लें, 12 16 20, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर ले लें -1 -2 -3 -4। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इसकी वैल्यू -4 है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये x की वैल्यू -3 लिया तो 9 मिला, तो 9 आपका कहाँ हो जाएगा, 9 के ऊपर हो जाएगा, इसके ऊपर। जब x की वैल्यू -2 लिया तो कितना मिला, 4 हमारे कहाँ आ जाएगा, -2 के फॉर्म में आ जाएगा। और जब हमने x की वैल्यू -1 लिया तो हमको 1 मिला, तो 1 यहाँ आ जाएगा, और जब x 0 लिया तो 0 मिला। तो यहाँ से हमारा ग्राफ का सबसे पहले ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से आप इसी तरह से ये माइनस हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा ऐसे। इस तरह से हमारे ग्राफ आप प्लॉटिंग कर सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा किसमें, पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में ग्राफ बना सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग, y = fx = x²। इस बेस पे अपने को ग्राफ इस तरह से हमारा पैराबोला की तरह ये ग्राफ आ गया है, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है दिव्या? यस। कोई दिक्कत या आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बताओ? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ग्राफ कैसे बनाते हैं? यस सर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो हमारा क्वेश्चन है, रेशनल फंक्शन क्या होते हैं। रेशनल फंक्शन में हमारा आता है रेशनल फंक्शन, किया जाएगा आर फंक्शन ऑफ द टाइप f(x)(gx) where f(x) and gx are polynomial function of x defined as in a domain where gx not equal to 0, इसकी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि हमने रेशनल फंक्शन का मतलब, ये पॉलिनोमियल का भी हमने बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होगा। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, जिसे रेशनल नंबर होते हैं, जिसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ जो नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होगा, मतलब आपको ये fx फंक्शन दिया रहेगा, ये जैसा हमारा फंक्शन है x²
2x प्लस 3, gx की वैल्यू दी रहेगी, gx इक्वल टू आपका कितना चाहिए 3x प्लस 4। इस तरह से ये इसका मतलब हमको रेशनल फंक्शन में होना चाहिए, ये नंबरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि gx मीन्स डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका क्या होगा, वो रेशनल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में रेशनल फंक्शन नहीं होता है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और जी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 के फॉर्म में अपने को लेना है। मतलब हमारे दोनों नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। जब पॉलिनोमियल के फॉर्म में होते हैं तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं और उसका ग्राफ भी बना के बताऊंगा कि इसमें डोमेन और रेंज क्या होते हैं। डोमेन मैंने बताया कि सेट ए के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो डोमेन होते हैं। सेट बी में जब वो इमेज फॉर्म करते हैं अपनी, तो इमेज फॉर्म करने पे जिससे इमेज फॉर्म करेगा वो हमारा क्या कहलाता है, रेंज। और पूरे के पूरे एलिमेंट जो हमारे सेट बी में जो होते हैं वो हमारा कोडोमेन होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो हर कंडीशन में हमको डोमेन और रेंज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन डिफाइंड है। एग्जाम्पल, पहले तो इस डिफिनेशन को लिख लो, डिफिनेशन लेने के बाद मैं एक एग्जाम्पल लेकर इसको समझाता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, जस्ट लाइक रेशनल नंबर जो होता है उसी तरह से रेशनल फंक्शन होगा। रेशनल नंबर जानते ही हो, रेशनल नंबर इज डिफाइंड फ्रॉम p अपॉन क्यूब के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, वेयर क्यूब इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ सेम कंडीशन है, इसको किस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, फंक्शन के पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में। ठीक है, तो देखो एक एग्जांपल मैं लेके समझा रहा हूँ आपको। डिफाइन द रियल नंबर, real value function, valued function f r minus 0 to r defined by f x equal to 1 upon x, x belongs to r minus 0। कंप्लीट द टेबल, इसको टेबल अपने को बताना है। यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। ये x हो जाएगा हमारा और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ये हो जाएगा हमारा -2 -1.5 -1 0.5 0.25 0.5 1 1.5 एंड 2। इससे हमको ग्राफ बनाना है, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये हमारे x की वैल्यू गिवन है और आपको लेना है इसी तरह से। तो कैसे हमको बनाना है वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले सोच लिया, ये हमको डिफाइन किया गया है कि 1 अपॉन एक्स, मतलब 1 हो सकता है क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म में लेना है, तो ये चीज रेशनल फॉर्म में होगा। तो आपने देखा यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, ये वैल्यू नीचे वाली डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला हो सकता है 1 हो सकता है, 1 पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे इसमें दिया है कि 0 नहीं लेना है आपको, क्योंकि जो भी हमारे रियल नंबर हैं तो 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव आएगा और राइट साइड में पॉजिटिव आएगा। 0 को नहीं लेना है आपको। यहाँ पर हमने कहीं 0 नहीं दिया है। -2 -1.5 -1 -0.5 0.25 0.5 1 1.5 एंड 2 है। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, इसी वैल्यू को, जैसे आपने लिखा y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स होता है, तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, कॉलम में 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन -2। तो 1 अपॉन -2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसी तरह 1 अपॉन -1.5, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो -1 अपॉन 2 क्या होगा, 0.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -0.5। इसी तरह से एक के प्लस से आपको क्या लेना है, -1.5। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाला है x इक्वल टू -1.5 है, तो 1.5 को क्या लिखोगे, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स मीन्स -1.5, यहाँ हो जाएगा 10।
और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये कट कर दो 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये आपका आ जाएगा -2/3 और इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 और क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, फिर -7। इस तरह से आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -0.67, ये आ जाएगा। इसी तरह -1 को डिवाइड करेंगे, -1 से क्या हो जाएगा, -1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसकी वैल्यू आपको सब लिखते चले जाना, -2 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू -1 हो गया, -2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, 0.67 और ये हो जाएगा 0.5। इस तरह से हम आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकाला है आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आप लिखोगे तो हो जाएगा -1 इसके लिए 0.5, 0.5 यहाँ 10 हो जाएगा, 5 कैंसिल, तो -10/5 कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, तो -2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, x को 1/0.25, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, तो 100 जब हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, इसलिए यहाँ पे 4 लिख दिया। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है। अब इस बेस से हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाओगे वो आपको बता रहा हूँ। ये देखिए हमने पूरी की पूरी टेबल कंप्लीट कर दी, क्योंकि x के प्लेस से -2 लेना है, तो हमको लेना है 1/x। हमारा जो फंक्शन किस तरह से दिया है, y = 1/x, ये हमारी सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी, और इससे 1 को डिवाइड कर देंगे तो पूरा का पूरा हमको ये चार्ट मिल जाएगा। अब हमको ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्राफ आप बनाएंगे, देखिए सबसे पहले आप ग्राफ कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ इसका अलग टाइप से आएगा। ये x है, ये -x, ये y, ये -y, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है। यहाँ पर आपने वैल्यू देखा, अब वैल्यू लिख दी उसके अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आप ले लीजिए 2 ले लीजिए, नहीं 1 2 3 4 5 तक हमने ले लिया, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 तक है, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी मैक्सिमम 2 तक है, तो यहाँ पर ले लीजिए 1 2 3, 1 2 3, x की वैल्यू हमने ले लिया 1 2 3, -1 -2 -3। अब आपने यहाँ पे देखा कि जब इसकी वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी आती है, 5, तो -2 आपका ये है कि x की वैल्यू, तो आपका क्या आ जाएगा 5, तो 5 मतलब यहाँ इसके बीच में आएगा, ये पॉइंट मिला। फिर आपने देखा 1.5 जब लेते हो x की वैल्यू 1.5 बीच में, तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.67, तो 0.67 कहाँ आएगा, 0.67 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 1.5 बीच में लोगे तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर इसके बाद आप ले लोगे, 0 तो आना ही नहीं है इसमें, -1 लेते हो x की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के फॉर्म में जाएगा, नीचे नीचे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 1 2 3 4, तो -1 -2 -3 -4, तो ये हमारी वैल्यू कहाँ आ जाएगी, -1 और +1 इसके सामने आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा, कहाँ पे आ रहा है ये, देखिए इस हिसाब से आपको ग्राफ लेना है। ग्राफ हमारा जो आएगा, नेगेटिव फॉर्म में लेंगे तो ये गलत थोड़ा सा मैं ले रहा हूँ, आप नेगेटिव फॉर्म में लेंगे, ये नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव आएगा, तो ये हमारा क्या कहाँ पे आ जाएगा, ये -2 हमारा ये है, तो ये कितना आ जाएगा 0.5, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, मतलब आपका ग्राफ ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा। और दूसरा वाला ग्राफ आपका कैसे आएगा, ऐसे ये आ जाएगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ग्राफ आपको मैच भी कर सकता है, यहाँ पे मिल भी सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने लिया 4, तो 4 लिया तो कितनी है 2 पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा 2.5, यहाँ आप अपन ले सकते हैं 0.25, इस तरह पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने x की वैल्यू लिया 0.5, तो 5 लोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे 2.5 की जगह पे ये आ जाएगा।
फिर आपने लिखा 1 तो 1 आ जाएगा, तो 1 के ऊपर तो 1 है, तो इधर आ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ जो भी आएगा इस तरह से, वो हमारा ऐसे आएगा, नीचे से जाएगा इस तरह से। 1 आएगा तो 1.5 मतलब हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। इसको ध्यान रखना है इस वैल्यू को, क्योंकि हमारे पॉजिटिव तरफ जा रही है, ये वैल्यू हमारी दोनों निगेटिव है, तो हमारा वैल्यू इधर से आएगा। मतलब ग्राफ का शेप आपका ऐसा होगा। इसको बनाओगे आप, x की वैल्यू -2 लिया तो ये -2 लिया, और इसकी ग्राफ पेपर को आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। ग्राफ पेपर में यदि आप इस ग्राफ को प्लॉटिंग करते हैं तो बिल्कुल बढ़िया बनेगा। इसमें यदि आप बनाओगे तो थोड़ा सा, जो मैंने तो सब कुछ किया नहीं है उसके अकॉर्डिंग, तो मैं तो अंदाज से ही बना रहा हूँ कि हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए। तो मेरे को शेप देना है। जब यहाँ पे x की वैल्यू 2 लोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा इधर से, ठीक है। यहाँ पे 1.5 लेते हैं तो 1.5 इसके बीच में आएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.67 इससे में आ जाएगा। फिर -1 तो -1 ले लेंगे इसके सामने। तो इस तरह से आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो क्लियर ग्राफ मिलेगा आपको। इस तरह से वैल्यू इसकी पुट करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके डोमेन और रेंज क्या है। इसके डोमेन और रेंज आपको निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, आर रियल नंबर, जितने रियल नंबर्स हैं ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, नहीं है। 0 को छोड़ करके सारे नंबर जो होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। और यहाँ पे आपने देखा ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, रेंज के फॉर्म में आ जाएगा। तो लिख लीजिए, द डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इट्स रेंज इज आल्सो रियल नंबर एक्सेप्ट 0। रेंज भी 0 नहीं आना चाहिए और डोमेन भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने देखा है कि रियल नंबर -0 ये नहीं होना चाहिए। 0 का नंबर है उसमें डोमेन में नहीं आएगा। और आपने देखा यहाँ पे वैल्यू भी हमने जब पुट किया तो हमारी y की जो वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाले जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होगा, y की जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो रेंज होगा हमारा। तो आपने देखा यहाँ पर हमने जब 0 लिया ही नहीं तो किसी की वैल्यू 0 आई ही नहीं, तो रेंज भी जो हमारा आ जाएगा एक्सेप्ट 0 नहीं आना चाहिए, बाकी सारे रियल नंबर होंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं, रेंज हो जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का कि रेंज हमारा क्या होगा और हमारा डोमेन क्या होता है। ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, तो ग्राफ को आप यदि प्लॉटिंग करते हो ग्राफ पेपर पे तो आपको एक एक चीज आपको मिलेगी, क्योंकि वहां पे आप स्केल लेकर चलेंगे, एक एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पर हमको अपने से लेना पड़ता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ग्राफ आपसे बनाते बनता ही है, इस तरह से आपके ग्राफ बनेंगे। इसको आप कर लीजिएगा रेशनल फंक्शन को। अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद कल आपको बताएंगे सिग्निफिकेशन वाले में, और आज 2 और बता देता हूं इसके क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन भी लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए क्या है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, लेट f(x) = x² and gx = 2x + 1 be 2 real function फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड f + gx, f - gx, fgx and f/gx। ये आपको सारे फंक्शन एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन, सारी चीजें अपने को करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आर गिवन, लेट f(x) = x² एंड gx = 2x + 1। ये हमारे 2 फंक्शंस हैं। इस फंक्शन में मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में देयर आर द 4 ऑपरेशन। कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू एंड डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन मैथमेटिक्स का होता है। तो यहाँ पे हमको वही चीज अपने को करना है। सबसे पहले हमको एडिशन है, 2 फंक्शन का एडिशन, 2 फंक्शन का सब्सट्रैक्शन, 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन एंड 2 फंक्शन रहेगा तभी आप रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या डिवीजन फॉर्म में ले सकते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, देखिए, सोल्यूशन में आपका आ जाएगा गिवन
फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x + 1। आपको फर्स्ट अप्लाई करना है, ये आपका हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा x² + 2x + 1। इस फॉर्म में ले लेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं x + जी एक्स, ये हमारा हो जाएगा x² + 2x + 1। ये फर्स्ट पार्ट हमारा हो जाएगा। लिखने के तरीके इसे होंगे, फिर इसका दूसरा आप फंक्शन ले सकते हो, सेकंड वाला एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो वी कैन रिटर्न एज एफ माइनस जी एक्स, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हैं। क्या वैल्यू रखेंगे, x² - 2x + 1, सो वी राइट टू x² - 2x - 1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी f माइनस जी एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आता है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना होगा, तो आप यहाँ पर निकालोगे एफ जी इंटू एक्स, ये हो जाएगा x² इंटू 2x + 1। इस तरह से फंक्शन का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2x³ + x², ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ वाला पोर्शन जो होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वी कैन रिटर्न एज एफ अपॉन जी एक्स इक्वल टू x² अपॉन 2x + 1, ये हमारा हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, उज्जवल उपाध्याय, हेलो उज्जवल, समझ में आ रहा है? हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? सर आ रही है आवाज। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हेलो, कोई प्रॉब्लम आ रही है? हैं? नो सर। अच्छा, और किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। पूजा, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, जितने लोग हैं। यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है? यस सर। अरे चला गया वीडियो से। हाँ, समझ में आ रहे हैं कि नहीं? यस सर, आ रहा है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? नहीं सर। हैं? नहीं सर। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूं। इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? देखो, यहाँ पे लिखा है लेट एफ एक्स इक्वल टू √x एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स भी टू फंक्शन defined it over the set of non-negative real number। यहाँ पे भी सेम वही चीज आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, f + gx, f - gx, fg x एंड f अपॉन gx। बन जाएगा, निकालते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको लगाना है, कल लगा के आप बताएंगे हमको। ठीक है, कल आप लोग बताएंगे कैसे होता है ये।
कल आप लोग इसको बताना, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये वाला, बन जाएगा ना।